एक क्लास 12th में अब हमारा नया चैप्टर आ गया है आव्यूह। आव्यूह प्रूफ देखना है। आव्यूह क्या है? आव्यूह मैट्रिक्स। देखो आव्यूह को हम मान ले रहे हैं, जैसे इस तरीके का आव्यूह दिया होगा A B C D E F G H I, ये मान लो इस तरीके से आव्यूह होता है। तो ये क्या होते हैं? ये R1 R2 ये R3, मतलब ये पहला रो, पहला दूसरा रो तीसरा रो, ये होते हैं C1 C2 C3। पहली ये पंक्तियाँ होती हैं इस तरीके से, और ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो C1 C2 C3 कॉलम है, R1 R2 R3 क्या है? रो हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये C1 जैसे ये कितने हैं? M × N, ये क्या होता है? कोटि होती है। आव्यूह की कोटि क्या होती है? M × N, मतलब जितने रो और कॉलम होंगे उनकी गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? उसकी कोटि आ जाएगी। ठीक है। आव्यूह के प्रकार होते हैं। आव्यूह के प्रकार कैसे? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, जैसे इस तरीके से केवल एक स्तंभ होगा, जैसे इसमें लिखा है A B C, तो ये स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक कॉलम पंक्तियाँ होनी चाहिए, ये A B C, इस तरीके से क्या होगा? पंक्ति आव्यूह होगा। फिर होता वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में रो और मतलब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या जो होनी चाहिए वो समान होगी, तो आव्यूह क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे ये क्या है? ये वर्ग आव्यूह है। पंक्तियाँ भी 1 2 3 दी हैं, रो भी कितने कॉलम भी कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या समान होने पर क्या होगा? आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है। फिर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण के केवल ये जो विकर्ण है इसके एलिमेंट होने चाहिए तब, तो बाकी सब क्या हो? 0 हो, तो वो क्या होता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह से A 0 0 0 A 0 0 0 A, जिसका विकर्ण क्या हो? समान हो, तो वो क्या होता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। एक आता तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। ठीक है, इसे I से लिखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का विकर्ण क्या हो? 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक है। शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में जानते सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो शून्य आव्यूह होता है। तो पहली एक्सरसाइज देखो क्या है 3.1। एक्सरसाइज है 3.1। पहला क्वेश्चन है A बराबर दिया गया है। देखो ये A बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12, ये क्या होगा? √3 1 -5 17। तो इसकी सबसे पहले कह रहा कोटि। कोटि क्या होगी? कोटि क्या होगी? M × N होता है कोटि। क्या होगा? M × N। तो M क्या होता है इसमें? अभी देखो उत्तर चेक कर लो जरा। पहले कॉलम। कॉलम होता है M। कॉलम कितने हैं? 1 वो रो कितने हैं? 1 2 3 रो होता है। रो कितना है? 3 है, और कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो यही हो जाएगा 3 × 4। अवयवों की संख्या दूसरा है। अवयवों की संख्या जो कोटि होती है वही आ जाती है, उनकी गुणा करा के लिख देंगे। अवयवों की संख्या
तो अवयवों की संख्या कितनी है, 3 चक्कू 12 ही हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्या है, अवयव A13 ज्ञात करना। A13 क्या होगा, A1 A12 A13, A13 कितना हो जाएगा 19। फिर क्या है A21 मतलब 2 ये आ गया, अब 1 कौन सा है, यही है 21, कितना हो जाएगा 35। फिर है A33 दो A3 ये है, 3 कौन सा फिर आएगा, 3 ये आ जाएगा माइनस का 5। फिर है A24 2 कौन सा है, 2 ये है, 4 कौन सा, ये वाला आ गया, तो ये आ जाएगा 12। A23 4 ये है, 2 3 आ जाएगा, 2 पर आ गए, 3 कौन सा, 1 2 3 5/2 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा कराइए तो किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, 24 है तो 8 12 गुणे 2 हो सकता है, 24 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, दूसरा देख लो, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव है जिसमें अवयव दिए हैं, अवयव कितने हैं 24 हैं, तो कोटि क्या हो सकती हैं। कोटि हो सकती हैं, देखो एक तो 1 गुणे 24 हो सकता है, दूसरा 24 गुणे 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 12 गुणे 2 या 2 गुणे 12 भी हो सकता है। ठीक है, फिर 8 गुणे 3 हो सकती है, 3 गुणे 8 हो सकती है, फिर 4 गुणे 6 हो सकती है और 6 गुणे 4 हो सकती है। यही होंगे 6 चक 24, 4 चंग 24, 3 अठे 24। ठीक है, 12 दूनी 24, यही होंगी संभव कोटियाँ इसकी, यही हो जाएंगी। ठीक, यही हो जाएंगी। अब आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव हैं तो क्या होगा, अवयव कितने हो 13 हैं तो कोटि क्या हो सकती है, संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो 1 गुणे 13 हो सकती है, 13 एकम 13 और 13 गुणे 1 हो सकती है। बाकी 13 अभाज्य संख्या है तो इसके कोई दूसरी प्रकार की बनी नहीं, यही 2 बन सकती हैं, 2 प्रकार की, 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13, यही होगा। अब इसी प्रकार किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 5 हैं तो क्या होगी 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, तो ये भी देख लो। तीसरा सवाल कह रहा है यदि अवयव कितने हैं 18 हैं, अवयव हैं 18 तो कोटियाँ क्या हो सकती हैं। कोटियाँ देखिए, कोटियाँ देख तो 1 गुणे 18 या 18 गुणे 1, फिर क्या आ जाएगा 2 गुणे 9 और 9 गुणे 2, जैसे फैक्टर करते हैं उसी प्रकार करते चले जाना है। फिर क्या हो सकता है 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3, फिर 2 गुणे 9 हो चुका है, तो 2 18, बस यही आएंगे। ठीक है, 3 3 9, बस ये हो जाएंगी। यदि कह रहा अवयव 5 हों, यदि अवयव 5 हों, ठीक है, तो कोटि क्या होंगी। तो कोटियाँ होंगी भाई 1 गुणे 5 हो सकती है या 5 गुणे 1 हो सकती है। ठीक है, ये तो मौखिक तरीके के सवाल हैं, ये ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, बस हमें अगला देखना है। देखिए सवाल नंबर 4 है, कह यदि 2 गुणे 2 अवयव का एक a बराबर दिया है a i j, ठीक है,
तो इसमें ये बताना, अवयव निम्न प्रकार से दिए हैं। पहला सवाल दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटे 2, इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है 2/2 का बनाना है, हमें 2/2 का बनाना है। तो हम आई बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और जे बराबर रख देंगे 2, नहीं जे बराबर भी हम 1 रख दें। ठीक है, तो देखो a11 क्या होगा, a11 क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूना 4 बटे 2, 2 दूना 4, कितना आ गया a11 आ गया है 2। अब हम आई बराबर क्या रखेंगे 1 और जे बराबर रखेंगे 2, तो a12 आ जाएगा। 12 कितना आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, 3 1 2 1 3, 3 का वर्ग 3 3 9 बटे 2। अब आई बराबर रख दो 2 और जे बराबर रख दो 1, तो a21 क्या आ जाएगा a21, इसी में मान रखना है इस वाले में, तो 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ भी 3 ना आएगा, 3 का वर्ग 9 बटे 2। इसी प्रकार आई बराबर रख दो 2 और जे बराबर भी रख दो 2, तो क्या आएगा a22 क्या आ जाएगा 2 + 2 स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 4, 4 का वर्ग 4 चक्कू 16 बटे 2, 2 8 16, तो a22 हमारा आ गया है 8। अब हमें आव्यूह ए निकालना है। आव्यूह ए होता क्या है, यहाँ a11 a12 a21 a22, बस इसमें हमें मान रख देना है। a11 कितना है, a11 है देखो 2, a12 कितना है 9 बटे 2, a21 कितना है 21 भी है 9 बटे 2, और ये कितना है 8 है, तो ये आव्यूह आ गया है पहला। ठीक है, तो ए आई जे अगर 2/2 का है 1 और 2 रखेंगे, 3 है तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, बड़ा सवाल बनेगा जाके। बाकी अगर 2/2 का है तो ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा देख लो। दूसरा क्या है, इसी का दूसरा ए आई जे बराबर दिया गया है हमारे पास है I/J। ठीक है, इसी में अब हम आई बराबर क्या रखेंगे, आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो a1 हो जाएगा बराबर 1/1 कितना आ जाएगा 1। अब आई बराबर क्या रख दो 2, नहीं आई बराबर 1 और जे बराबर 2, तो a12 हो जाएगा। देखो इसमें 1 और 2 कितना है, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, ये आ गया। इसी प्रकार अब हम आई बराबर 2 रखेंगे और जे बराबर रखेंगे 1, तो a21 हो जाएगा। a21 देखो यहाँ पर आई की जगह 2 और बटे 1 कितना आ जाएगा 2, a21 कितना 2 आ गया। अब आई बराबर भी 2 रखो और जे बराबर भी 2 रखो। ठीक है, अब इसी में मान रखना है, तो a22 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बटे 2, 1 आ गया। अब आव्यूह 2/2 का a बराबर क्या होगा, वही फार्मूला, यहाँ a11 होता है, फिर a12 होता है, यहाँ a21 और a22। ठीक है, अब देखो a11 क्या है, a11 है हमारा 1, a12 कितना है, a12 है 1 बटे 2, a21 है 2 और a122 है 1। ठीक है, ये आव्यूह आ गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो इसका। चौथे का तीसरा क्या है, ए आई जे बराबर आई + 2j
का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो इसमें भी फिर भाई हमें शुरू करना है, आई बराबर क्या रखना है 1 और जे बराबर भी क्या रखना 1। तो ए 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे 2। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 1 कम 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2। तो 3 3 9 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखते हैं। तो क्या आएगा, आई यहाँ पर रखना है, देखो ए हो जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 4 1 5 5 का और 5 25 बटे 2। अब ए 2 1 रखो, डायरेक्ट निकाल लेना है 2 1। अब यहाँ 2 रखेंगे, आई की जगह 2 और जे की जगह 1। तो यहाँ देखो 2 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 2 4 4 चक्कू 16 बटे 2, 2 8 16। तो कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार ए 2 2 रख देने, ए 2 2 क्या आएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 4 4 2 6 6 का और 36 बटे 2, कितना आ जाएगा 18। तो बराबर 18 आ गया। अब आव्यूह देखो, आव्यूह ए बराबर क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, मान रखो A11 का मान देखो कितना आया हमारा 9 बटे 2, A12 का मान आया है 25 बटे 2, A21 का आया है 8 और इसका आया 18। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल नंबर है 5। अब 3 गुणे 4 का बनाना है। कितना 3 गुणे 4 का आव्यूह है, देखिए सवाल नंबर 5। 3 गुणे 4 के आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें ए आई जे पहला दिया है, देखो एक बता दे रहे हैं, ए आई जे दिया है 1/2 मॉड -3i प्लस जे। मॉड दिया है मतलब यहाँ जो मान रखेंगे माइनस में आए या प्लस में, उसे हमें प्लस में ही रखना होगा। ठीक है, 3 गुणे 4 का है मतलब आई हमें 3 तक रखना है, जे हमें कितना कहाँ तक रखना है 4 तक रखना है। ठीक है, तो देखिए ए 1 1 रख रहे हैं। ठीक है, मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। तो 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस 1 कितना आएगा, तो 1/2 -3 प्लस 1 कितना आएगा, तो 1 -3 माइनस का 2, तो ये 2/2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 कितना आ गया 1, A11 आ गया 1। अब A12 रखो, 12 बहुत बड़ा आ रहा है 1/2, देखो आई की जगह भाई फिर वही 1 -3 गुणे 1 प्लस 2, तो 2 -3 माइनस का 1 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा इसका A12। ठीक है, इसी प्रकार A13 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस 3 रखोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो A13 कितना हो गया 0 हो गया है। अब A14 तो 14 देखो 1/2 तो ऐसे रहेगा, मॉड -3 गुणे 1 प्लस 4, तो 4 - 3 1 ही रहेगा, तो 1/2 आ गया A14। ठीक है, अब A21 रखते हैं, A21 देखो 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 - 6 माइनस का 5, तो मॉड है तो प्लस का ही 5 रहेगा, 5/2 आ गया A21। अब A22 देखो 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 2 क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 2 - 6 माइनस का 4 मतलब 4/2 आ जाएगा, 2 दूना 4 बराबर आ गया 2 A22। अब A23
1/2 mod 2 3 देखो -3 गुणे 2 प्लस 3, तो 3 दूनी 6, 3 -6 -3 मतलब आ जाएगा 3/2। A23 आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ इधर A24 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4, देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 4 -6 माइनस का 2 और मॉड है तो प्लस का 2, 2/2 कट गया बराबर 1। A24 आ गया 1। अब 3 4 तक ले जाना है। अब A31 1/2, 3 देखो इसी में रखना है, -3 गुणे 1 -3 गुणे 3 प्लस 1, कितना आएगा 3 3 9, माइनस का 9 माइनस का 8 मतलब 8/2, 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा A31। अब A32 निकालो, A32 तो 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 2, ठीक, 3 3 9, 2 -9 माइनस का 7 मतलब तो आ जाएगा 7/2 A32। अब A33 देखो क्या आएगा, 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 3, ठीक, तो क्या आएगा 3 3 9, 3 -9 माइनस का 6, ठीक है, मतलब 6/2, 2 3 6, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा A33। अब A34 देखिए, 34 क्या आएगा 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 4, ठीक, 2 3 3 9, 4 -9 -5 मतलब 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आव्यूह निकाल लो। आव्यूह क्या आएगा, आव्यूह A बराबर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, अब A31 A32 A33 A34, 3 गुणे 4 का है तो यही आएगा। ठीक है, अब इसमें मान रख देना है। अब देखो A11 क्या है, A11 की जगह है 1, A12 है 1/2, A13 है 0 और A14 है 1/2। ठीक है, अब देखो A21 है 5/2, A22 है 2, A23 है 3/2, A24 कितना है 1 है। अब A31 का मान है वहाँ से देखो 4, A32 है 7/2, A33 है 3, A34 है 5/2। ठीक है, तो ये आव्यूह आ गया हमारा 3/4 का। ठीक है, तो 3/4 का आव्यूह निकालने के लिए इसका अगर 4/4 है तो यहाँ पर A41 42 43 44 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल जो है AIJ बराबर 2i-j दिया है, ये होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, ये आपको करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक, लगाइए। अगला देखिए, सवाल नंबर 6 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। XYZ के मान गहरा, छठे का पहला सवाल है। देखो आव्यूह दिया है 4 3 x 5 इक्वल टू x बाई z 1 5। ठीक है, 2/2 के दोनों तरफ दिए हैं। जब 2/2 के दोनों तरफ दिए हैं तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो 4 की जगह क्या दिया, बाई बराबर क्या आ जाएगा 4, 3 की जगह z है तो z बराबर 3, x की जगह 1 दिया है तो x बराबर 1। ठीक है, बस इसमें कुछ है नहीं, यही हो गया।
ठीक है। दोनों पक्ष अगर 2/2 के हैं या 3/3 के हैं, दोनों समान होंगे तब हम तुलना करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x जो भी मान दिए हैं वो उसकी जगह पर रख सकते हैं, आ जाएगा। अब इसका दूसरा देख लो, दूसरा भी इसी प्रकार है। दूसरा है x + y2, यहाँ है 5 + z फिर xy बराबर है 6, 2, 5, 8। फिर क्या करना है, हमें दोनों पक्षों की तुलना ही करनी है, ठीक है। तो इस कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना, तो x + y कितना आ जाएगा, x + y बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गई। 2 बराबर 2 ही है, वो छोड़ो। 5 + z बराबर कितना है, 5 + z बराबर है 5, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ देखो x y बराबर कितना है, x y बराबर है 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए कैसे लगेगा। अगर हम x - y का होल स्क्वायर निकाल लें, x - y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x + y का होल स्क्वायर - 4xy, ये होता है x² + y 2xy, ठीक है, यही होता है। तो इसमें मान रख देना है। तो x - y का होल स्क्वायर बराबर, x + y का मान है देखो 6 का स्क्वायर -4 गुणे xy का मान है 8, तो 8 रख देंगे। 6 छंग 36 -8 चक्कू 32, कितना आ जाएगा 4। यहाँ क्या है, x - y का होल स्क्वायर, तो x - y लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, समीकरण नंबर 3। 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर हल कर दो, दोनों तार दो, x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2, ये तो कट जाएंगी। x 2x बराबर 6 2 8, 2 चक्कू 8, तो x बराबर कितना आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान है 4 + y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 - 4, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है, ठीक है। तो x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसी का तीसरा, छठे का तीसरा क्वेश्चन है। x + y + z, दूसरा है x + z, तीसरा है y + z। इसका मान क्या दिया है, 9 5 7, ठीक है। तो दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे तो इससे मान क्या आएंगे, देखिए इसमें आ जाएगा x + y + z बराबर 9, समीकरण 1। दूसरी आ जाएगी x + z बराबर 5, समीकरण नंबर 2। फिर y + z बराबर आ जाएगा 7, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखो, समीकरण 1 है ये x प्लस, यहाँ देखो y + z, y + z की जगह हम रख देंगे 7 बराबर 9, तो 7 उधर ले जाओ, x बराबर 9 - 7, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। अब x का मान 2 में रख दो, z आ जाएगा। x का मान 2 में रखने पर 2 में रख दो, तो x 2 ये है, देखो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 - 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब z का मान 3 में रख दे रहे हैं। z का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो 3 ये है, y + z की जगह 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 - 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की मान ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तुलना कराने पर समीकरणें बनेंगी, समीकरणों को आपको क्या करना, हल करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। एक और बचा है, वो भी देख लो। सवाल नंबर 7, तो क्या दिया है, a माइनस बी 2a प्लस सी। अगला दिया है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ये दिया है बराबर क्या है, -1 5 0 13। ठीक है, ए बी सी डी सभी के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देख लीजिए, तुलना कराएंगे तो देखो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर a माइनस बी बराबर कितना आएगा, -1। देखो a माइनस बी, यहाँ a1 क्या है, -1 दिया है, तो समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखो 2a प्लस सी कितना है, 2a प्लस सी बराबर कितना है, 5 है, समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर कितना है, 0, समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी बराबर कितना है, 13, ये समीकरण नंबर 4। पहली और दूसरी हल कर ले रहे हैं। ठीक है, घटा देंगे, b भी कट जाएगा, तो समीकरण 1 व 3 को हल करने पर हल कर दो तो क्या आएगा, देखो ये क्या है 2a, ये वाली उतार लो, a माइनस बी बराबर -1। ये क्या है 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, घटा दो, माइनस 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 प्लस माइनस, ये तो कट गया, a माइनस 2a माइनस का a और ये तो माइनस का 1, तो a बराबर आ गया है 1। ठीक है, अब a का मान किस में डाल लें, a का मान 1 में डाल दें, b आ जाएगा, a का मान 1 में रखने पर 1 में रख दो, 1 माइनस बी बराबर -1, तो 1 उधर जाएगा, माइनस बी बराबर -1 -1, तो माइनस बी बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब b का मान या a का मान हम डाल देंगे 2 में, तो c आ जाएगा। a का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रख दो, ये है 2a प्लस सी, तो 2 गुणे a का मान कितना है, 1 है, प्लस सी बराबर 5, 2 1 कम 2, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब c का मान किस में रखना है, c का मान 4 में रख दो, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 3 3 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो सभी मान आ गए हैं, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब तक इसका एक सवाल जो हमने 5 में दूसरा होमवर्क दिया है ये सॉल्व करना। ठीक है, तो आव्यूह और सारणिक जो है बहुत सरल चैप्टर होते हैं, इन्हें क्या करना है, इनमें से लगभग 10 15 और 16 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लास आपको क्या करना, पूरी सही से देखनी है। ठीक है, जिससे ये सवाल आपके सरल हो जाएंगे। ठीक।